हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 अगस्त तक। जनरल रीडिंग्स है ये। सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं डेली लव गाइडेंस वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। तो कैंसर, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। उसके बाद हम एंजल मैसेज देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे इसमें। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Seven of Swords with the Nine of Pentacles. Five of Swords with the Ten of Pentacles. Knight of Cups with the Nine of Cups. तो आपको लग रहा है आपके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं या रिलेशनशिप से एस्केप कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, आपको कुछ बोलते हैं। एक स्नीकी एनर्जी है जिसमें कि कुछ चीज़ें छुपी हुई भी हो सकती हैं। इसलिए आप सिंगल रहना प्रेफर करते हैं, अपने काम पे फोकस रहना प्रेफर करते हैं। आप सिंगल रहते हैं या सिंगल हो गए हैं क्योंकि आप थक चुके हैं ये जो बिट्रेयल, ये धोखा, इस तरह के झूठ लाइज से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन यहाँ पे। लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ के लिए तो स्टेबिलिटी, मैरिज रिलेटेड लड़ाई हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और ये चल ही रही है। ये काफ़ी दिन पहले हो चुकी है या हफ्तों महीनों पहले, लेकिन ये लड़ाई जब से हुई है तब से ये सिचुएशन में पूरी तरह से पीस या पीस नहीं आया है, मतलब शांति बहाली नहीं हुई है। अभी भी ग्रज होल्ड करके रखना। कुछ चीज केसेस में हो सकता है घर वालों की वजह से हुई है ये लड़ाई, घर वाले नहीं मान रहे हैं या घर वालों ने क्रिएट कर दी या घर वालों ने बात का बतंगड़ बनाया, इस तरह से। तो घर वाले या की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है लड़ाई में, लड़ाई या कन्फ्लिक्ट में ये तो ये लड़ाई हुई है कुछ केसेस में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ केसेस में ये लड़ाई इसलिए भी हुई है क्योंकि हो सकता है एक पर्सन ऑलरेडी पहले से मैरिड था, इसलिए घर वालों को पता चल गया और बहुत भयंकर लड़ाई भी इस वाली एनर्जीज में है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ तो दिख रहा है कि यस, आप लव ऑफर जिसे भेजना चाहते हैं वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको आप किसी को लव ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, प्यार जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, वो पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। सारी खुशियाँ आप वो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जैसे हम कोई विश रखते हैं वो विश फुलफिलमेंट वाली कार्ड है। वो पर्सन अगर आप मान जाए इस रिश्ते के लिए, वो पर्सन अगर हाँ कर दे, वो पर्सन अगर मैसेज को वापस रिस्पॉन्ड करे, तो आपके लिए ये एक तरह की विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज है। यहाँ पे कुछ हो सकता है आपको नया लव मिले, कोई पार्टी, कोई गैदरिंग, कोई एंजॉय करते वक्त कोई नया पर्सन भी आपको पसंद आ सकता है जिसको आप लव ऑफर कर सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए अब देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स with the Ace of Wands, the Devil with the 9 of Pentacles, the High Priestess with the Page of Cups। तो यहाँ पर्सन रातों को नींद नहीं आ रही है इनको, क्योंकि ये आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो ये जो वो मोमेंट्स आपने लव मोमेंट्स बिताए थे वो सब याद करके ये सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी है इनको। अगर ये फिर से न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं आपके साथ, ये वही रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, इस तरह।
तो ये वो मोमेंट्स याद करके ये सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों में दूरियां हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी नहीं है कि बेचैनी, वो प्यार में होना, वो वाली नहीं है, परेशान होकर के। तो जो लम्हे आपने इन्होंने साथ में गुजारे थे वो याद करते हैं तो इनको दुख होती है, तकलीफ होती है, बेचैनी होती है। ये एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ फिर से चाहते हैं। एक्वायरस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो इनकी जो फिजिकल केमिस्ट्री थी आप लोगों के बीच, जो लव मोमेंट्स थे, वो सब याद कर करके ये काफ़ी परेशान हो रहे, रात में बहुत बेचैनी है। यहाँ द डेविल विद द 9 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन को रियलाइज हुआ है कि ये रिलेशनशिप जो है आपके और इनके बीच टॉक्सिक है, किसी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप है। कुछ के लिए हो सकता है आपके पर्सन को लगता हो कि आप ओवर डोमिनेटिंग हैं, कुछ के लिए हो सकता है इनको लगता हो कि आप कोई लालच या ग्रीड की वजह से इनके साथ है। अलग अलग सिचुएशंस होंगी, या सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए आप इनके। तो ये सिंगल रहना चाहते हैं, ये अब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस विद द पेज ऑफ कप्स। पर्सन के मन में बहुत सारा प्यार है। यहाँ ये कोई यंगर पर्सन है आपसे, काफ़ी प्यार है, बहुत पैशन है, पर ये चुप्पी बनाए हुए हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं चुपके से, ये हो सकता है, पर ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। बहुत सारा लव है इनके मन में, बहुत सारा प्यार है, बहुत रोमांटिक और पैशनेट पर्सन है, पर ये आपसे बात नहीं। ऑलरेडी भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन के मन में अभी भी आपके लिए बेहद लव है, पर ये हाई प्रीस्टेस के साथ ये कुछ चुप रहना चाहेंगे, ये वेट करेंगे सही टाइम आने का। और कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों में कोई भी राशि हो सकती है। ये यंगर पर्सन से यूजुअली आप डील कर रहे हैं। चलिए लाइटली आउटकम देखते हैं कैंसर। लाइटली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Ace of Swords, Queen of Pentacle, the Devil. Ace of Pentacle, 3 of Pentacle, the 2 of Swords. किसी को क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाई पता चलेगी। ये रिलेशनशिप अगर यहाँ टॉक डेविल कार्ड है, तो आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ टॉक्सिक है, कुछ स्ट्रेसफुल है, ये आपको पता चलेगा। इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन या क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड की सिचुएशन वैसा नहीं है, आपको कोई सच्चाई उनके बारे में पता चलेगी, क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन में कि हो सकता है वो कहीं और इन्वॉल्व हो, कोई और थर्ड पार्टी में हो, या कोई बुरी उनकी आदत हो, या इस तरह से। तो क्लैरिटी मिलते हुए सिचुएशन में कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है। यहाँ पे आपको सच्चाई पता चल सकती है कि ये रिलेशनशिप आपके और आपके पर्सन के बीच सही नहीं है, टॉक्सिक है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो स्ट्रेसफुल है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न। क्यों आपको पहले से पता होगा कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस कभी नहीं था, तो क्यों नहीं था, क्या बातें हुई, इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन चाहे पर्सन खुद बताए, या आप पकड़ ले, या कोई दोस्त से पता चल जाए, या फेसबुक, इंस्टा, कहीं से पता चल सकता है आपको कोई सच्चाई यहाँ पे जो बताएगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक ही थी। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल विद द 3 ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन काम तो करना मैं बता दूं, अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो पर्सन करना तो चाहता है, वर्क पुट इन करना चाहता है, कोलैबोरेशन चाहता है। जरूरी नहीं रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप चाह सकता है, करना चाहता है, पर एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। अभी एक्शन नहीं लेना चाहता, अभी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है बाद में ले, सोचना समझना चाहते हैं। इनको लगता है अभी सही समय नहीं है ये डिसीजन लेने का। सोचेंगे, थिंकिंग कर रहे हैं, कभी दिल से सोच रहे हैं, कभी दिमाग से सोच रहे हैं, पर कोई एक्शन ले नहीं रहे। ये कोई लव ऑफर से रिलेटेड है, फ्रेंडशिप ऑफर से, कुछ के लिए मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, कुछ के लिए ये वर्क से रिलेटेड या वर्क प्लेस से रिलेटेड रोमांस हो सकता है। तो एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल विद, तो यस चाहत है मन में करने की, वर्क एफर्ट पुट करने की, पर डिसीजन नहीं ले रहे पर्सन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं लेंगे, अभी इग्नोर कर रहे।
ये वाली एनर्जीज है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। तो ये तो थी आउटकम। चलिए देखते हैं एंजल की मैसेज क्या है आपके लिए मोनोलॉजी से। ऑरेकल एंजल्स कार्ड्स है ये, ऑरेकल की मोनोलॉजी क्या है मैसेज कैंसर के लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कॉन्टम्पलेट मेडिटेशन करे, योगा करे, रिफ्रेश हो, रिलैक्स होइए, न्यू एनर्जी आएगी। तो मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, सोचे तो चीज़ों को। तो मेडिटेशन एक है, काफ़ी अच्छी है ये। नेक्स्ट कार्ड क्या है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो कुछ के लिए कोई फायरी क्लाइमेक्स आ रहा है, मतलब चीज़ें पहुंच रही हैं जहां पहुंचनी चाहिए। क्लाइमेक्स होती है एंडिंग, फायरी क्लाइमेक्स जरूरी नहीं निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव की बात हो रही है कि एक बहुत ही जोश वाला, एक बहुत ज़्यादा जो जहाँ पे जानी चाहिए चीज़ें, जैसे कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, या क्लाइमेक्स, जिस क्लाइमेक्स बोलते हैं जो एंडिंग होती है, एंडिंग नहीं बोलेंगे, पीक बोलेंगे उसको, कि जो हाईएस्ट लेवल पे। एंडिंग तो भी शुरुआत हुई, एंडिंग इज अ नेगेटिव वर्ड। क्लाइमेक्स होता है ऊंचाई उसकी छूना। तो रिलेशनशिप की कोई ऊंचाई आप छुएंगे, लेवल जो है सबसे ऊंची लेवल देखेंगे रिलेशनशिप में, फायरी क्लाइमेक्स। तो कुछ के लिए यहाँ अभी तक आपने जो एहसास नहीं किया है, एंडिंग गलत वर्ड थी, जो उसकी आप देखेंगे सबसे ऊंचाई उस रिलेशनशिप की लेवल की, इमोशनल लेवल की। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है कार्ड्स, चाहे आपकी प्यार में और जो है वो बढ़ोतरी होगी। अचानक से आपका पर्सन और आपके साथ एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री हो सकता है। तो कुछ भी है, एक फायरी क्लाइमेक्स आ रहा है, तो ओपन अप हुई है। तो दिस इज़ रियली गुड। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।